$100 बिलियन से भी ज़्यादा का चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि हम $100 बिलियन से भी ज़्यादा इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और चीन को एक्सपोर्ट कम करते हैं। हाल में कुछ पिछले 2-3 महीने में थोड़ी-सी हिंदी-चीनी भाई-भाई जो पहले चलता था, कहीं थोड़ा-सा देखने को मिला है उसके ट्रेसेस। हालाँकि मैं कहता हूँ चीन पे यकीन नहीं किया जा सकता। चीन पे आप उसकी दोस्ती पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बीच-बीच में वो कुछ न कुछ शरारत ऐसी करता है, जो कि यकीन नहीं हो पाता कि अभी दोस्ती की बात हो रही थी। अब तो वीज़ा खोल दिए गए हैं, आपको पता होगा आने-जाने के, पर अभी भी वो अरुणाचल का किस्सा हुआ, जो महिला वहाँ गई और उनको आने नहीं दिया गया। तो चीन पे आप जिस प्रकार अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते, आप चीन पे भी विश्वास नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ भारत और चीन की जो दोस्ती के हाथ बढ़ा है, फ्लाइट्स आनी-जानी शुरू हो गई हैं, उसमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और चीन अंदर से कभी नहीं चाहेगा कि जो वर्चस्व चीन ने पिछले 3-4 दशक में हासिल किया 1980 के बाद, उसमें कोई दूसरा सेंध मारे। चीन दुनिया की फैक्ट्री है। आपको पता होगा कि चीन अभी हाल में ही, एक हफ्ते पहले की बात है, दुनिया की पहला ऐसा देश बन गया जिसका कि ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन पहुंच गया। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि उसने एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन ज्यादा किया उससे जितना उसने इंपोर्ट किया। दुनिया का पहला देश बना है $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट सरप्लस वाला। दो और कौन देश हैं? दो और कौन, उसके बाद जर्मनी है। जर्मनी के बाद आप लें तो सिंगापुर है, दुबई है, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जो क्योंकि तेल एक्सपोर्ट करती हैं। पर चीन को मैं अलग इसलिए मानता हूं क्योंकि वो तेल पर निर्धारित नहीं है। वो एक छोटे प्लास्टिक के खिलौने से लेके और केमिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके हर चीज एक्सपोर्ट करता है। और जैसे ही चीन को एक खतरा महसूस होता है कि भारत अब वो जगह ले रहा है या वो सामान भारत से जाने लग गया है जो हम भेजते थे, तो वो फिर पीछे से कोई ना कोई शरारत ऐसी करना चाहता है। और वो ये भी चाहेगा कि यहाँ की पीस डिस्टर्ब रहे, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती रहे, डिस्टर्ब रहे, निवेशक नहीं आएंगे, भारत से कोई डील नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि चीन से हमेशा ही सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ये कड़वा सच है संजीव, जो मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत में एमएसएमई क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अगर चीन से हमारा इंपोर्ट बंद हो जाए, आपको बहुत ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद जो हमें देख रहे हैं और जो एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं उस बात से एग्री करेंगे। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर आज हम चीन से इंपोर्ट बंद कर दें तो उनका काम ठप हो जाएगा, टोटली ठप हो जाएगा। क्योंकि या तो वो कच्चा माल लेते हैं या ऐसा माल लेते हैं जिसमें यहाँ की स्टैंप लगा के बेचते हैं, वहाँ से रेडीमेड माल मंगाते हैं और अपनी स्टैंप उस पर लगा देते हैं, क्योंकि उस कीमत पर सामान भारत में हम नहीं बना पा रहे हैं और कई जगह वो क्वालिटी भी हम नहीं बना पा रहे हैं। चीन ने दो जगह हमें मात दी है, क्वालिटी में और कीमत में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में। मुझे लग रहा है भारत को अगर चीन को किसी भी तरीके से पछाड़ना है, कम से कम उसके बराबर आना है, पछाड़ना तो पीछे दूर की कौड़ी है, तो हमें क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें अपनी किसी तरह कम करनी पड़ेगी। मैं चीन गया हूँ संजीव, और चीन का ग्वांगडोंग प्रोविंस है, वहाँ पर शंघाई के पास भी कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं। आप मानेंगे नहीं, आज भी जबकि चीन $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और जिस समय चीन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा था, जीडीपी रफ्तार से, ये आंकड़ा बहुत काम का है। क्यों काम का है अभी बताऊंगा आपको। 10% प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा था। उन फैक्ट्रीज में संजीव, मैं आपको मेरी आंखों देखी बात है, लोग काम कर रहे थे जो खाली जिनको एक लंच मिलता था और डिनर मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी, सिर्फ खाना मिलता था और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। उनको रहने के लिए बैरक दे देते थे जहां पर होलसेल में डॉर्मेट्री की तरह वो सब सोते थे। तो 10% जब जीडीपी बढ़ रही थी, तो जो लोग मेरे से सवाल करते हैं संजीव, हालांकि थोड़ा सा विषयांतर आपकी इजाजत से मैं हो रहा हूं, पर इससे 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 सुनना चाहेंगे। इससे इससे बिल्कुल वास्ता है इस बात से, जनहित की बात है कि 8.2% जब हमारी जीडीपी आई, तो सवाल ये उठा संजीव कि इसका फायदा पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहा और कब पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, बढ़ती रही 8% जीडीपी, भैया हमारी तो तनख्वाह उतनी की उतनी है, हमारी तो कमाई उतनी की उतनी है, हमारी तो बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ा है। हो रहे होंगे अडानी अंबानी साहब अमीर बन रहे होंगे, वगैरह वगैरह, आपने ये नैरेटिव खूब सुना होगा और संसद में भी, संसद से बाहर भी आपको सुनाई देता है। कंसिस्टेंटली जब कोई देश लगातार तेज रफ्तार से बढ़ता है, बहुत समय तक बढ़ता है, तो चीन जैसा देश जो कि 3 दशक तक ग्रो करता रहा, वहां भी आज खाली लंच और डिनर मिलने वाले वर्कर्स काम करते रहे। तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं कहना ये चाह रहा था कि भारत को भी लगातार बहुत तेज रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा
अगर हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को वो तरक्की उन तक पहुंच सके, तो चीन को अगर मात देना है तो हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। कुल मिला के अगर आपके सवाल का मैं जवाब